समान नागरिक संहिता बनाने को लेकर 22वें राष्ट्रीय विधि आयोग ने आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी लॉ कमीशन ने एक बार फिर से समान नागरिक संहिता पर लोगों को और भी मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार मांगे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हुए इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है और सियासी दलों ने इसे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले वोटों के ध्रुवीकरण से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर अब तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने बड़ा बयान दिया है। उनका क्या कहना है आइए जानेंगे, लेकिन ये भी जानेंगे कि समान नागरिक संहिता से आखिर इसका क्या फर्क पड़ेगा और इसकी हिस्ट्री क्या है और लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि विधि आयोग द्वारा उठाया गया नया कदम ये दर्शाता है कि मोदी सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटका रही है। वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर अब तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव भी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग की ओर से धार्मिक निकायों से राय मांगे जाने के बारे में बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि देश की सरकार राजनीति में धर्म गुरुओं को ला रही है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि केंद्र धर्म गुरुओं को राजनीति में क्यों ला रही है। धर्म गुरुओं को मठ चलाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। केंद्र सरकार उनका प्रवेश कराकर हंगामा कर रहे हैं। विधि आयोग ने आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले 1 महीने में आयोग ने जनता, सार्वजनिक संस्थान और धार्मिक संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी करने का ऐलान किया है। आयोग का कहना है कि जो लोग रुचि रखते हैं और इच्छुक हैं, वो नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भारत के विधि आयोग को अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे पहले पिछले विधि आयोग ने 2016 में इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श प्रक्रिया शुरू की थी और इसके बाद 2018 के मार्च में जनता के साथ विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा गया था कि फिलहाल समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की जरूरत देश को नहीं है, लेकिन पारिवारिक कानून यानी फैमिली लॉ में सुधार की बात जरूर की गई थी। वहीं केसीआर का कहना है कि उनकी भारत राष्ट्र समिति महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी से गठबंधन नहीं करेगी और नगर निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में राज्य की हर सीट पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकी पार्टी 3 दलों यानी शिवसेना, यूपीटी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वाले एमवीए से गठबंधन कर लेगी। इसके जवाब में चंद्रशेखर राव ने कहा कि हमने बहुत से मोर्चे और संयुक्त मोर्चा और राष्ट्रीय मोर्चा देखे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं थे, इसलिए हम बीआरएस का एजेंडा तैयार कर रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है जिस पर लोग विरोध भी कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून होंगे। वो धर्म या जाति पर आधारित नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पर शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में पर्सनल लॉ जैसी चीजों की जगह समान नागरिक संहिता काम करेगी। कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। वो इसे लागू करने की पैरवी भी करती आई है और बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में शामिल ज्यादातर बड़े वादों को पूरा कर चुकी है और इनमें अयोध्या से राम मंदिर निर्माण शुरू करना और कश्मीर से अनुच्छेद 377 हटाने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। ले देकर यूसीसी एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसे केंद्र की बीजेपी सरकार लागू नहीं कर पाई। यूसीसी के तहत ऐसा कानून लागू करने का प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, फिर चाहे उनका धर्म, लिंग, जाति कुछ भी हो। इसे लेकर सुगबुगाहट दोबारा बढ़ी है। भारत के लॉ कमीशन की ओर से जारी पब्लिक नोटिस के बाद ऐसा हुआ है। इसमें यूसीसी पर लोगों से राय भी मांगी गई है। इससे उन अटकलों को बल मिला है कि सरकार अगले लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को लागू कर देगी और कहा जा रहा है कि इसे लोकसभा के आगामी सत्रों में लागू किया जा सकता है। सालों से आखिर ये लागू क्यों नहीं हुई, ये भी सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर किस तरह के पेंच फंसे हैं, बीजेपी क्या पक्ष रखती है, आखिर इसका विरोध लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कहना है लोगों का। तो आइए इन सब जुड़े हुए सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई मामले हैं जहां धार्मिक हस्तक्षेप है। इनमें विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे मामले शामिल हैं। 31 अगस्त 2018 को एक परामर्श पत्र जारी हुआ था।
भारत के तत्कालीन 21वें विधि आयोग ने कहा था कि ये ध्यान रखना होगा कि सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता नहीं हो कि एक रूपता की कोशिश ही खतरे का कारण बन जाए। यूसीसी का मतलब प्रभावी रूप से विवाह, तलाक, गोद लेने, संरक्षण, उत्तराधिकार, विरासत जैसे जुड़े कानूनों को व्यवस्थित करना होगा। इसमें देश भर में संस्कृति, धर्म और परंपराओं को देखना होगा। अब ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्यों? सभी धर्मों के लिए समान कानून के साथ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो जाएगा और इसके चलते धर्म या जातीयता के आधार पर कई व्यक्तिगत कानूनों का औचित्य खत्म हो जाएगा और इसलिए इसका भी विरोध किया जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।